हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 10, जो कि क्लास 11th है। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हर एक पॉइंट को। तो आज की इस वीडियो में हम जो समझने वाले हैं 10.4 इंट्रोडक्शन। तो अब ये 10.4 किस पे बेस है? 10.4 आपके कौन के एक लास्ट सेक्शन पे बेस है, जो कि जिसे आप बोलते हो हाइपरबोला। ठीक है, राइट। तो आज इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ऑलरेडी हम देखो कॉनिक सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, फिर आपका सर्कल कंप्लीट कर चुके हैं क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम पाराबोला क्या होता है, कैसे बनता है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। और जो पिछली एक्सरसाइज जो हमने डिस्कस की थी वो आपके क्या इलिप्स के ऊपर डिस्कस की थी, राइट। ओके। तो 3 एक्सरसाइज में हमने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया है, आप जाके वीडियो देख सकते हो, वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, आज हाइपरबोला डिस्कस करेंगे, तो हाइपरबोला के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो जैसे जैसे जो चीज आपने इलिप्स में पढ़ा था वो ही चीज आपके हाइपरबोला में है। क्यों, जस्ट रफली आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि आपने इलिप्स कुछ इस तरह का इलिप्स पढ़ा था और ये लाइन आपने कवर करवाई थी। ठीक है, राइट। अब की बार जो हाइपरबोला होगा ना, वो इलिप्स का में से टूट के और उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी इनकी, और ये अपनी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इस शेप को हमने पढ़ना है, ये शेप आपकी बनी कैसे वो हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, राइट। जस्ट एलिप्स का क्या है, सारा का सारा उल्टा है, सब कुछ वही है। बस आपने एलिप्स जो आपने अगर अच्छे से सीख पढ़ा है तो बस उसी का उल्टा हमने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं क्या, जो कि अपना टॉपिक है हाइपरबोला। हाइपरबोला, तो हाइपरबोला का जो आपने स्टार्टिंग डिस्कशन देखा था कि एंगल फाइंड आउट किया था। तो एंगल आपने किस तरह एक कॉनिक सेक्शन में एंगल कैसे फाइंड आउट किया था? तो भाई वहां पर आपने डिस्कस किया था कि एक हमने क्या लेना है, एक एंगल लिया था, एंगल बीटा, जो कि आपका कम हो जाएगा एंगल अल्फा से। मतलब एंगल अल्फा से कम हो जाएगा जब आपको क्या हाइपरबोला की शेप बनेगी। तो ये चीज आपने डिस्कस किया था, ठीक है, राइट। लेकिन ये क्या होगा, एंगल बीटा जीरो से बड़ा होगा, जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी पड़ेगी जब आपका हाइपरबोला की शेप बन सकती है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हाइपरबोला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह से आपका हाइपरबोला बना है। तो ये आपके लाइंस डिस्कस करूंगा, पहले लाइंस स्टार्ट करूंगा। ओके, ये अपनी एक लाइन होगी, और दूसरी लाइन भी लूंगा बड़ी जल्दी। अ, ये जो शेप बनाना होता है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट काम लगता है मुझे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा मतलब क्या है, टाइम वीडियो काफी लंबी बनती है इसकी वजह से। तो आप प्लीज समझ जाइए इस चीज को। तो ये अपनी दो लाइन है, ठीक है, ये आपकी क्या है, दो लाइन है। और हाइपरबोला जो बनेगा वो किस तरह से बनता है, वो आपका बनेगा क्या है, कि उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ इस तरह से आपका एलिप्स बन जाएगा। एक मिनट। तो आप समझ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज देख पा रहे होगे, ये क्या है, ये सॉरी हाइपरबोला बनेगा। और हाइपरबोला में आपका क्या क्यों डायरेक्शन है, तो ये आपका देखो क्या बता रहा है। तो देखो यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो ये तो आपका ओरिजिन है, राइट। ये आपका क्या है, ओरिजिन है, राइट। ओरिजिन है जहां से स्टार्टिंग पॉइंट होती है। ये दो पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स हो जाएंगे, राइट। ओके, राइट। और जो फोकस की बात कर लेते हैं हम, तो फोकस की बात करिए। तो फोकस क्या होगा, ये आपका F1, और ये आपका क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, राइट। ओके, इतना समझ आया आपको? वर्टेक्स समझ आ गया, फोकस समझ आ गया, और आपको क्या समझ आ गया, ओरिजिन समझ आ गया। तो अब एक्सिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स वाई एक्सिस नहीं लेंगे। जो आपकी एक्स एक्सिस है जहां पर फोकस रहेगा, वो आपके हमेशा के लिए कौन सी लाइन होती है, याद करो क्या बताया था। बताया क्या था, ये अभी तक बताया ही नहीं मैंने।
तो ये जो लाइन होगी आपकी क्या होगी, ट्रांसवर्स लाइन होगी, ट्रांसवर्स लाइन होगी। ट्रांसवर्स का मतलब क्या, आर पार निकलना। और जो वाई एक्सिस होगी वो क्या होगी, वाई एक्सिस नहीं, जिस पर फोकस नहीं है, फोकाई नहीं है, तो वो क्या हो गया आपकी कंजुगेट, कंजुगेट लाइन होगी, ठीक है। या फिर आप कंजुगेट एक्सिस भी बोल सकते हो, लाइन की जगह एक्सिस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, जिस पर फोकस नहीं होता। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, जो दो एक दूसरे को जोड़े रखता है, राइट। तो ये चीज आपने समझी, राइट। तो अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने क्या बोला था, एलिप और हाइपरबोला सभी सेम पॉइंट से आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, वहां पर हमने क्या किया था, प्लस किया था, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं, कोई एक पॉइंट हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, P1, ठीक है, राइट। तो इसके बराबर में भी ये आपका क्या रहेगा, P1 रहेगा, सॉरी P2 रहेगा, ओके। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, P3, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, P4, मतलब कई पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ये जो लाइन डिस्कस की, एक तो ये लाइन, और इसको F2 तक मिला दीजिए, ओके, मिला है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, बाद में और आगे और देख लेते हैं और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। तो P3 से लेकर F2 तक, ओके, और लाइन ड्रॉ कर लो। और लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ से F1 से लेकर, मतलब पता नहीं कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है। जितनी भी आपको मन करे, जिस पॉइंट तक आपने, मतलब एक ही पॉइंट से आपको क्या करना है, एक ही पॉइंट से आपने दोनों फोकस को मिलाना। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर में लाइंस मिला दी है। तो यहाँ पर हम हाइपरबोला कैसे लेकर आएंगे, हाइपरबोला को हम कैसे लेकर आएंगे, देखो। तो यहाँ पर हमने बात की, जो पॉइंट के साथ जो लाइन होती है ना, जैसे कि P1 F1 को डिफरेंस करना है P1 F2 से, P1 F2 से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा P P3 F2 माइनस P3 F1, ठीक है। कि P1 F2 क्या है, बड़ी लाइन है, P1 F1 क्या है, छोटी लाइन है। तो बड़ी लाइन में से छोटी लाइन को डिफरेंस करना है, ठीक है, जो कि इक्वल कर देगा कि कोई भी आप कितने भी पॉइंट ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर 3 पॉइंट ले लेता हूँ, P2 F1 माइनस P2 F2, ठीक है। तो ये हमेशा क्या देगा, एक कांस्टेंट टर्म देगा, और इस कांस्टेंट टर्म को आप क्या बोलोगे, कांस्टेंट टर्म को आप क्या बोलोगे, हाइपरबोला का नाम दे दोगे, ठीक है, राइट। तो ये थोड़ा गलत बन गया, तो यहां से आप थोड़ा वीडियो को रोक सकते हो, 1 मिनट कट जाएगा, नहीं कट रहा, ठीक है। तो भाई यहाँ से तो मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको फिर। तो ये मैंने बॉक्स के अंदर लिया है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए, तो इसी इसी को हम क्या बोलते हैं, ये ही आपका क्या डिफाइन करेगा, ये आपका कहलाएगा हाइपरबोला। क्या कहलाएगा, हाइपरबोला। क्योंकि हर एक पॉइंट ये इस तरह से आपके बनते जाएंगे, राइट। तो इस तरह से आपके बन गए। तो हम यहाँ पर मैं आपके डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। अ, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट पॉइंट्स इन ए प्लेन, इन ए प्लेन। एक प्लेन पर जितने भी पॉइंट है, whose डिफरेंस whose डिफरेंस सॉरी, whose डिफरेंस नहीं, खाली डिफरेंस ले लेते हैं एक बार। डिफरेंस ऑफ whose डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम
फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। अब देखिए आप, टू फिक्स्ड पॉइंट क्या है? फिक्स्ड पॉइंट क्या है? फोकाई। ठीक है, याद रखना। इन द प्लेन इज कांस्टेंट। तो इतनी चीज समझ आई। ओके। तो ये आपका हाइपरबोला का डेफिनेशन है, और हाइपरबोला की शेप यहां से बन के आई है। ठीक है, तो आगे पेज देखते हैं। तो फिर से हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब की बार मैं सब पेन से ड्रॉ करूंगा सब कुछ। ठीक है, जस्ट समझने के लिए। तो भाई आप जस्ट समझना, ठीक है, इन चीजों को। तो यहाँ पर मेरा क्या है, F1 है। यहाँ पर मेरा क्या है, F2 है। ठीक है, लाइंस वगैरह आपको समझा दिया। अब हम डिस्टेंस देखते हैं। तो डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग चीजें हम यहाँ पर डिनोट करने वाले हैं। तो प्लीज ध्यान से समझे। तो ये आपको ओरिजिन है। ओरिजिन से लेकर इस वर्टेक्स वर्टेक्स तक कौन सी क्या नाम लिखते थे? देखो इलियस हमने क्या लिखा था, ए लिखा था। वर्टेक्स जो होता है हमेशा क्या होता है, जीरो और ए होता है। ये चीज आपको पता था। और वहां पर हमने मेजर एक्सिस फाइंड आउट की थी, 2a के बराबर। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट तो क्या लिखते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वर्स एक्सिस। तो कितनी हो जाएगी, a+a, 2a हो जाएगी। तो देखो ये चीजें याद रखना। ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे तो यहाँ ओरिजिन से लेकर फोकस तक क्या हो जाएगा, सी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी और जीरो, एक्स एक्सिस पर है पॉजिटिव साइड। और ये आपका क्या हो जाएगा, -c और जीरो। तो पहले दूसरी चीज हमने पता करी, फोकाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्लस माइनस सी और जीरो हो जाएगी। और वर्टेक्स से आपने पता, सॉरी, ट्रांसवर्स एक्सिस से पता किया, तो वर्टेक्स जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, +-a और जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स आप नोट करते जाइए, आपके लिए काम आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बी पॉइंट। याद करो हमने एक बी पॉइंट पे लिस्ट में लिया था। ये मत सोचो कि वहां से ले रहे, नहीं, वहां से नहीं ले रहे। तो यहाँ पर हम कुछ डिस्टेंस ड्रॉ करना चाहते हैं, और वो डिस्टेंस कहाँ से आएगा? तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं जो कि दोनों को टच करके जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट इमेजिनरी लाइन में लगाऊंगा, जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो जैसे ये लाइन हमने ड्रॉ की, और ये लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ से आप देखोगे, एक बार इसको पूरा पॉइंट मैच कर देता हूँ। ठीक है, और एक बार इस लाइन को, अरे, सेंटर से जाएगी ना ये लाइन, तो भाई सेंटर से जाएगी, तो सेंटर से पहुंचाओ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी यहाँ। ओके, तो भाई नीचे वाले थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करने के लिए मुझे अच्छे से इसको बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है। ओके, राइट। अब इस लाइन को अरे क्या हो गई ये लाइन आ क्यों नहीं रही बीच में? ओके, तो एक बार इस लाइन को मैं यहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट समझाने के लिए आपको। तो ये दो पॉइंट अपने ये आ गए। अब एक बार इस लाइन को थोड़ा सा शेप दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये शेप हमने दे दी। ओके, तो जैसे ये शेप दी, तो जहां पर इसका वर्टेक्स है ना, तो वहां से आपको क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, जैसे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जैसे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो डिस्टेंस जो कंजुगेट एक्सिस पर आएगी वो क्या हो जाएगी, यहां तक। मतलब ये जो डिस्टेंस आई आपकी, ये कौन सी डिस्टेंस हो गई, बी हो गई। ठीक है, राइट।
तो मतलब ये आपका कंजुगेट एक्सिस पे पॉइंट जो आएगा, सॉरी वाई पे है ना, तो वाई के बाद में आता है बी। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जीरो और बी, राइट। तो जैसे आपको ये आया, तो हम देखते हैं, तो पहला पॉइंट तो क्या आया, तो कंजुगेट पे तो ज्यादा पॉइंट हमने चाहिए नहीं, तो हमें सिर्फ यहाँ की लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस। याद करो उधर हमने क्या चेक करा था, माइनर एक्सिस की लेंथ, तो इधर कंजुगेट एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 2b। ओके, समझ आया? ए बी सी की लेंथ कैसे निकली, कहां से आई, क्यों आई, तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, राइट। अगर पॉइंट ऑफ कंजुगेट एक्सिस की बात कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ पॉइंट्स ऑफ कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट पॉइंट ऑफ कंजुगेट एक्सिस जो होगा आपका क्या होगा, जीरो और प्लस माइनस बी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट हाइपरबोला, राइट। तो ये चेंज होते रहते हैं, तो अगर एक्स एक्सिस पे है तो इस तरह होगा, और वाई एक्सिस पर होगा तो ये किस तरह होगा, जीरो और प्लस माइनस ए, ठीक है। वाई एक्सिस पर होगा तो किस तरह होगा, जीरो और प्लस माइनस सी, और वाई एक्सिस पर होगा तो सॉरी ये एक्स एक्सिस पर चला जाएगा तो प्लस माइनस बी और जीरो। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, राइट। तो अब आप देखोगे कि पॉइंट्स निकाल लिए, अपनी लेंथ आपने निकाल लिया, तो अब आप डिस्कस, देखो ये जो हमने, ये आपका लेंथ डिस्कस किया है, ये जो ये जो लाइन है, ये जो लाइन, तो ये लाइन तो एक टेम्परेरी, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, अपने किसी काम का नहीं। जैसे मैंने हटाया तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमने लाइन को ये जस्ट आपका लाइन ड्रॉ करने का तरीका था, ठीक है। तो अब एक नई पेज पे हम करते हैं कि रिलेशन बिटवीन एंड ए बी सी, जो हमने इलिप्स में सीखा था ना, वही चीज यहाँ पर हम बराबर सीखेंगे, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, तो यहाँ पर रिलेशन देखते हैं ए एंड बी एंड सी का। तो आप देखोगे वहां पर आपने क्या पढ़ा था, वहां पर आपने पढ़ा था, अगर इलिप्स की बात करते हैं, अपने काम का तो नहीं लेकिन रफ कर दूंगा, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये चीज पढ़ी थी आपने, ठीक है। तो आप अपने काम का नहीं, जस्ट ध्यान दिलाने के लिए आपको बताया ये। ओके, तो देखो रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, भाई वहां पर आपने क्या देखा था कि जो ए स्क्वायर वो बड़ी लेंथ थी, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर छोटी छोटी लेंथ थी, ठीक है। क्योंकि बी जो था वो पॉइंट आपका माइनर एक्सिस पे था, और सी जो था फोकस था, जो फोकस ए से छोटा था। तो वहां पर हमने इसलिए लिखा था ए स्क्वायर और दोनों लाइन का स्क्वायर बराबर कर दिया सम के, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी लाइन कौन सी है, अगर आप अच्छे से देखोगे, बड़ी लाइन आपको सी दिखाई देगी यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ फोकाई, तो सी आपको दिखाई देगी, तो सी को हम यहाँ पर क्या रखेंगे, बड़ा रखेंगे, और ए और बी को छोटा रख देंगे। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका रिलेशन बन जाएगा, और इस रिलेशन की हेल्प से ना हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अपनी इक्वेशन बनाएंगे, क्या क्या करना है वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ज्यादा प्रूफ नहीं दूंगा, सिर्फ इतना सा प्रूफ है, ये चीज आप समझ लीजिए, ठीक है, ओके। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी जिसे हम किस से डिनोट करते थे, ई से डिनोट करते थे, किससे डिनोट करते थे, ई से डिनोट करते थे, जिसका मतलब क्या था, इसेंट्रिसिटी का मतलब ही, मतलब चाहे आप कहीं पर भी किसी भी शेप में आ जाए, इसेंट्रिसिटी का मतलब सीधा कर देना कि भाई फोकस की डिस्टेंस अपॉन में जो जहां पर फोकस हो उसकी लेंथ, ठीक है। और यहाँ पर इसेंट्रिसिटी जो होगा वो क्या होगा, वन से बड़ा होगा, लेकिन इलिप्स के केस में वन से छोटा था, क्योंकि सी बड़ा, रीजन लिखोगे तो रीजन आपके पास सिंपल सा ये है कि यहाँ पर सी जो है वो बड़ा है किससे, ए से, लेकिन इलिप्स के केस में क्या था, सी छोटा था ए से, इसलिए इलिप्स जो था, सॉरी इसेंट्रिसिटी वहां की लेस देन वन थी, ठीक है, इतना समझ आया। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर आप अगर बात करो
रिलेशन बिटवीन पॉइंट्स एंड इसेंट्रिसिटी। तो एक तो पॉइंट्स फोकस का रिलेशन निकल गया, दूसरा हम दिखाते हैं यहां से आप अगर आप वैल्यू सॉल्व करोगे तो ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी लिस्ट में भी था, राइट। तो बस सी की जगह पुट करो, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। बी स्क्वायर यहाँ पर रख दो और ए स्क्वायर को उधर भेज दो, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में, सॉरी माइनस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। कर दीजिए सॉल्व, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइन सॉरी ए स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब इलिप्स जो इलिप्स में हमने पढ़ा था वो इसका उल्टा पढ़ा था। इलिप्स में आप देखो, मैं रफ करूंगा, ये पढ़ा था आपने इलिप्स में। अभी क्या वो क्या डिफरेंस है, तो ब्रैकेट के अंदर डिफरेंस ही आपको दिखाई दे जाएगा, ई और वन की प्लेस चेंज हो रही है आपकी, ठीक है। ओके, तो इतनी चीज आपको समझ आनी चाहिए। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन एसेंट्रिसिटी एंड पॉइंट्स, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये लिप्स के हम काट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास इसकी कोई जरूरत नहीं, और एक पॉइंट ये नोट डाउन कर लेना। उम्मीद करता हूँ आप हर एक पॉइंट को कवर करते आ रहे होंगे, ठीक है। तो भाई ये था इसेंट्रिसिटी और रिलेशन, ठीक है। अब हम अपने नए पेज पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला की इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला, देखो हाइपरबोला जैसे इलिप्स दो टाइप के थे ना, जैसे वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, तो जस्ट उसी की तरह यहाँ पर ये भी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल है। तो हॉरिजेंटल हम इधर लिख देते हैं, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल इलिप्स सॉरी हाइपरबोला, एंड इधर लिख देंगे सारे पॉइंट वर्टिकल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला। तो इस चीज को ध्यान रखता, तो पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, क्या क्या पॉइंट्स हम लिखने वाले हैं, कौन सा पेन यूज करें। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के ऑल वर्टेक्स एंड फोकाई आर ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। और ये क्या होगा, एक्स एक्सिस पर रहेगा, ठीक है। ओके, तो बात वही है जो फर्स्ट पॉइंट ही हमने यहाँ लिखा था ट्रांसवर्स के लिए, कि फोकाई और वर्टेक्स जो रहेंगे ना आपके, क्या रहेंगे, क्या रहेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस पर रहेंगे, सेम एज हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। सेकंड पॉइंट बस ये रहेगा, जो ट्रांसवर्स एक्सिस है तो वो वाई एक्सिस पर चला जाएगा, वाई एक्सिस, ठीक है। ऑलरेडी पॉइंट्स में आपको लिख चुका हूँ, उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ, कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। लिस्ट में आपने बहुत मेहनत की थी, वहां से आप देख सकते हो और आप कंपेयर कर सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्या, अपना प्यारा सा टॉपिक, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, ठीक है। और इधर डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ वर्टिकल हाइपरबोला। तो मैं एक बार हॉरिजॉन्टल तो आपने देख लिया होगा, ठीक है। एक बार मैं वर्टिकल और बना देता हूँ, तो ये तो आपका क्या था, हॉरिजॉन्टल। यहीं पर मैं आपको वर्टिकल बना देता हूँ, तो ये लाइन हमने ली और ये लाइन, तो कुछ इस तरह से आपका ये बन जाएगा। और ट्रांसवर्स लाइन ही आपकी रहेगी, ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये आपका हमेशा के लिए कॉन्जुगेट एक्सिस रहेगा। समझ लेना, ये बता चुका हूँ ट्रांसवर्स एक्सिस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें आर पार जा रही है, और कॉन्जुगेट क्या है, जो इन दोनों को मिला रही है। तो ये चीज आप प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन के ऊपर रुक करते हैं।
तो इक्वेशन बनाने के लिए हाइपरबोला को आपने सबसे पहले यूज क्या करना है, सबसे पहले वो चीज दिमाग में लाओ कि आपने क्या सुना था कि इलिप्स में तो आपने इक्वेशन, सॉरी, इलिप्स में आपने क्या किया था, ऑल पॉइंट को प्लस किया था। लेकिन हाइपरबोला में आपने क्या किया था, मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर पॉइंट्स को माइनस किया गया, तो इसका मतलब बीच में माइनस रहेगा। ठीक है, सेम मैंने जस्ट बोला कि बीच में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। और मैंने इतना भी बोला है कि इलिप्स के अकॉर्डिंग है, जस्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर बीच में क्या आना चाहिए, बीच में आना चाहिए आपका हॉरिजॉन्टली बात कर लेते तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। ये आपका क्या हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। ठीक है, बस। अब वर्टिकल हाइपरबोला को हम कैसे लिखेंगे, माइनस इज इक्वल टू वन, तो एज इट इज रहेगा। लेकिन आप देखोगे वहां पर हमने क्या, इलिप्स में आप देखोगे कि ए और बी की वैल्यू चेंज की थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है और ए और बी की वैल्यू एज इट इज रहेगी। ठीक है, बस ऊपर के जो पॉइंट्स है ना वो साइड हो जाएंगे, तो वाई स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक्स एक्सिस के पॉइंट्स जो है वाई से बड़े हैं, तो इसका मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगी वो कॉन्जुगेट एक्सिस से बड़ी होगी। ये आपका ये आपको ट्रू होना चाहिए, ट्रू ऑल कंडीशंस। ओके, तो यहाँ पर भी आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर भी आप चेक कर लीजिए। इधर जो हो जाएगा ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी जो बड़ा हो एक्स स्क्वायर से, तो ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ पर जाएगी, वाई एक्सिस पर जाएगी, जो कि ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया आपको। ठीक है, हमेशा बड़ा रहेगा। राइट, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, किस तरह से आया, क्यों आया, कैसे आया। ठीक है, ओके, तो मैं आपको कुछ भी नहीं छोड़ रहा। तो लास्ट पॉइंट यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर इसी पेज पर डिस्कस करूंगा, जो कि होगा लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम कैसे आया वो भी डिस्कस करेंगे एक बार। देखो, तो इसी फिगर में मैं आपको लेटेस्ट रेक्टम, यहाँ पर मुझे स्पेस काफी सारा मिला हुआ है, तो इसी में मैं क्या सॉल्व करूंगा, लेटेस्ट रेक्टम। ओके, कैसे निकला लेटेस्ट रेक्टम। तो भाई लेटेस्ट रेक्टम के बारे में आपने डिस्कस किया होगा कि अगर फोकस से हम ऊपर नीचे गुजार देते हैं लेंथ को, ठीक है, तो ये तो लेटेस्ट रेक्टम होता है। ओके, राइट, ये तो लेटेस्ट रेक्टम। इलिप्स में आपने क्या पढ़ा था, सेम चीज है लिखी, तो टू बी स्क्वायर बाई, और ये क्यों लिखवाया, क्योंकि आपको पता है कि लिस्ट में जो है पॉइंट वही यहाँ पर हाइपरबोला, वैसे उसको हाइपरबोला को उल्टा कर दिया, तोड़ के बीच में से उल्टा कर दिया, बस इतना तो है। ओके, तो ये था एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन 4 पेज का, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। तो इस पे बेस कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई बोला है, वर्टेक्स बोला है, और इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं यहाँ पर आपको जस्ट बताना चाहूंगा, दोनों इक्वेशन सोल्व करूंगा। ठीक है, फोकाई के जो, अब पहली बात तो पता कैसे करेंगे फोकाई कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी है, एक्स या वाई, तो आप पता कैसे करोगे, क्योंकि इसमें तो सिंपल सा काम है। अगर हॉरिजॉन्टल में देखो तो एक्स स्क्वायर आगे, और वर्टिकल में देखो वाई स्क्वायर आगे, तो जो आगे रहेगा वो आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस रहेगी, और उसी पे क्या रहेगा, आपका फोकाई रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो हम देखते हैं कि आपका एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। अगर एक्स आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, सॉरी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। मैं पहले लिस्ट बोल गया था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि कंपेयर किया तो ए स्क्वायर की वैल्यू मेरी 9 दे रखी, जिसको सोल्व करने के बाद ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 16 दे रखी, जिसको सोल्व करने पर कितनी आ गई, बी की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब फोकाई की बात की है तो हमने सी भी तो चाहिए,
तो सी स्क्वायर कैसे निकलेगा, या खाली सी पॉइंट आप निकाल लो, खाली सी पॉइंट आप निकाल लो। तो सी कैसे निकलेगा, सी यहाँ पर बड़ा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद पता चला कि अगर मैं 9 प्लस 16 करता हूँ तो मेरे पास कितना है, √25। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। फोकाई के कोऑर्डिनेट आपको पता है कितना होता है, +- और 0। तो आप आंसर निकाल दोगे क्या, +-5 और 0। ठीक है। दूसरी चीज, वर्टिसिस, वर्टेक्स। तो यहाँ पर जो ए होता है ना वो हमेशा के लिए वर्टेक्स होता है, ये बात हमने एलिप्स में भी पढ़ा था। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि +-a कितना है, 3 और 0। ठीक है, हो गया। इसेंट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। इसेंट्रिसिटी C/A होता है। C कितना आपका 5 है, A कितना आपका 3 है। तो यहाँ सोल्व करोगे तो ये क्या होगा, 1 से बड़ा है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी भी सोल्व होगी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2b² बाई a। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2b², b² मतलब 16, अपन में a कितना है, 3, तो 32/3। ये सोल्व हो गया। ठीक है। ओके, तो ये अपना सारे पॉइंट कवर करवाए। अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को मैं यहीं पर सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो पहले तो आप देखिए, इसको हम इक्वेशन के रूप में बनाते हैं। तो आप देखोगे राइट हैंड साइड में क्या है, 16 है, लेकिन 1 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड, डिवाइड ऑल बाई 16, 16 से डिवाइड किया। तो y² अपॉन 16 -16 x²डिवाइड बाई 16 इजिकल टू 16/16। तो जैसे सोल्व किया, कट किया, 1 इधर से भी 1, यहाँ पर 1 आया नीचे। तो इसको इक्वेशन मेरी बन गई y² डिवाइड बाई 16 माइनस x² डिवाइड बाई 1 इजिकल टू 1। ओके, तो जैसे आपने ये चीज देखा तो आपको पता लगा, कंपेयर किया क्या है, ये आपकी y² डिवाइड बाई a² माइनस x² डिवाइड बाई b² इजिकल टू 1। तो ये कौन सी है, वर्टिकल हाइपरबोला है। ठीक है, बस सोल्व कर दीजिए। a की वैल्यू आपके पास, a² 16 है, तो a की वैल्यू आपके पास 4, b की वैल्यू कितनी है, 1, 1 है, b² भी 1 है तो b की वैल्यू भी 1 रहेगी। और c की वैल्यू अगर निकालोगे, c की वैल्यू आप निकालोगे 16 और 1 17, √17 आ जाएगा। ठीक है, फोकाई की बात करते हैं, फोकाई कितना हो जाएगा, याद करो वर्टिकल एलिप्स है तो फोकाई जो होगा वाई एक्सिस पर चला जाएगा, तो 0 और +-√17। ठीक है, वर्टेक्स की बात करते हैं तो ये भी क्या जाएगा, वाई एक्सिस पर 0 और प्लस माइनस ए कितना है, ए आपका 4 है। और क्या है, इसेंट्रिसिटी C/A मतलब √17/4 हो जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम की 2b² बाई ए, b² कितना हो जाएगा, 1, 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाई ए कितना है, ए आपका 4 है तो कट करोगे तो 1/2 आपका आंसर। तो यहां से हमने सारे आंसर दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे एग्जांपल देख लेते हैं कितने हैं, दो और एग्जांपल है। बोला कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट करनी, जबकि फोकाई ये है और वर्टेक्स ये है। तो देखो, कंपेयर करते हैं। तो फोकाई जो होता है, फोकाई कहाँ पर है, 0 और +-3। तो फोकाई एट एट वाई एक्सिस, या फिर वाई एक्सिस बोल सकते हैं। ठीक है, तो वाई एक्सिस में फोकाई है तो सी की वैल्यू यहाँ पर आपको 3 आ गई। ओके, वर्टेक्स भी आपके वाई एक्सिस पर, वर्टेक्स जो होगा वो क्या होता है, 0 और +-11, √11/2, ये तो है। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई, √11/, आपने क्या निकालना, b। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, सॉरी इलिप्स नहीं, हाइपरबोला, वाई एक्सिस पर है हाइपरबोला। तो वाई एक्सिस पर क्या होगा, वर्टिकल हाइपरबोला है, तो y² डिवाइड बाई a² माइनस x² डिवाइड बाई b² इजिकल टू 1।
तो ये कौन सी है? वर्टिकल हाइपरबोला। ये चीज लिख लिया करो ताकि आपको समझ आती जाए। ओके। तो वाई सुकेर के तो वाई सुकेर डिवाइड बाई, अरे यहाँ पर बी सुकेर नहीं है ना अभी हमारे पास, तो बी निकालो। पहले तो ए की वैल्यू क्या है? √11। अरे वहीं पर निकाल लेते हैं ना सुकेर। तो यहाँ से ए सुकेर जो हो जाएगा 11/4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सुकेर कर दिया मैंने दोनों तरफ। और बी, बी का निकालो। बी निकालोगे तो बी सुकेर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बड़े में से छोटे को माइनस कर दे, ठीक है। तो ये आपका सी कितना है? 3, 3 का सुकेर 9 माइनस 11/4, ठीक, ए सुकेर। तो हमने बी सुकेर चाहिए, हमें कोई बी वगैरह नहीं चाहिए, सुकेर में चाहिए बस। 4 9 36 - 11, 36 - 11 डिवाइड बाई 4, मतलब कि 25/4। ओके। तो बी सुकेर की वैल्यू कितनी होगी? 25/4 होगी, ठीक। नाउ हैंस हैंस लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन जो आएगी वो कितनी आएगी? वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 11/4, और माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर 25/4 इजिकल टू 1। सोल्व कर दो अच्छे से। 4 को ऊपर ले आओ, 4y स्क्वायर डिवाइड बाई 11 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 25 इजिकल टू 1। ये आपका आंसर है, ठीक है। ओके। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जिसकी फोकाई दे रहा है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दे रखे हैं। ओके, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दे रखे, तो इसका मतलब हमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, देखो फोकाई सी दे रखा है, बी और ए आपके लेटेस्ट रेक्टम में, तो ए और बी हमने निकालना पड़ेगा। ओके। तो भाई इसकी हाइपरबोला की इक्वेशन निकालने के लिए हमें फोकाई की कोई मदद नहीं चाहिए। तो फोकाई जस्ट ये बताने के लिए है कि आपका फोकाई फोकाई जो है वो 0 और +- 12 है, तो इसका मतलब क्या होगा? एट वाई एक्सिस। बस ये बताने के लिए तो वर्टिकल इलिप्स की आपकी हेल्प मिल जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। तो फोकाई की हमें चाहिए नहीं, सी तो हमें चाहिए नहीं, ए और बी आपके पास है, तो सॉल्व करें। नहीं, सी तो चाहिए यार। सी इज इक्वल टू 12, सी की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला कितना होता है? 2b स्क्वायर डिवाइड बाई ए, जो कि 36 के बराबर है। तो यहां से मैं सोल्व करता हूँ। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 36a, 2 से कट करोगे तो 18, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 18a आ गया। ओके, राइट। तो बस अब रिलेशन निकालो। रिलेशन क्या था? सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर मतलब कि कितना था? सी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 144 हो गया, इज इक्वल टू बी स्क्वायर आपका 18, 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर क्यों लिखेंगे? 18a, बी स्क्वायर की वैल्यू आ तो रही 18a प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है, राइट। यहाँ से ए की वैल्यू आप निकालोगे, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। ए स्क्वायर प्लस 18a माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? मैं सोल्व नहीं करूंगा, आप देख लेना, ठीक है। तो एक 18 चाहिए और माइनस 144, तो कहाँ मल्टीपल हो सकती है? 16 निम, तो ये तो प्लस का काम हो जाएगा। हमें बड़ी वैल्यू प्लस चाहिए, जो कि ए के कोऑर्डिनेट्स बनाएगी। वैल्यू देखो, हम जो सोल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका 144 लेकर आना। पहले तो आप ये देखो, 24 6, हाँ 24 और 6 का डिफरेंस भी 18 आता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है? ए स्क्वायर, तो मैं ए स्क्वायर नहीं ले रहा, तो जो आंसर आएगा 24 - 6, तो 24 यहाँ प्लस का हो जाएगा, और a - 6 इज इक्वल टू 0। जैसे इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, ए इज इक्वल टू -24 और प्लस का 6। तो डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होते, तो ये ए इज इक्वल टू 6। ओके, ए की वैल्यू 6 आ गई, और यहाँ से ए स्क्वायर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 36। तो नाउ नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 है, तो कितना हो जाएगा? 18 × 6, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 108। तो बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया। एंड नाउ
सॉरी यहाँ पर देन आएगा, ठीक। नाउ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की क्या इक्वेशन बनाई थी हमने, याद करो। वर्टिकल है तो एक वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, सॉरी 1। तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर आपका 36 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर कितना है 108 और इज इक्वल टू 1 आंसर, ठीक है। तो ये था अपने एग्जांपल एक्सरसाइजेज जो कि कल करेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज में। वन ऐसा है, ओके, यहाँ पर फोकाई कोऑर्डिनेट 6 तक निकालने हैं, गुड। तो कल 7 to 15 इक्वेशन निकालने हैं, ट्राई करेंगे एक ही वीडियो में बना दें। बाकी मैं आपको समझा चुका हूँ हर एक पॉइंट, ठीक है। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से देखा होगा और अच्छे से ध्यान दिया होगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला, क्योंकि मैं इस एक्सरसाइज खत्म होने के बाद पूरा इंट्रोडक्शन दोबारा करूंगा, पता नहीं कितना बड़ा बनेगा। तो वहाँ वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है मिसलिनियस एक्सरसाइज से पहले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।